श्री सीताराम नमो नमः। श्री सीताराम। मानस के अंतर्गत आज एक शिक्षा की बात है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने पद और पैसा, समझिएगा बहुत गहरी बात है, पद और पैसा इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। जो पद आज आपको मिला है कल किसी और का रहा होगा, कल किसी और का होगा, और कल किसी थर्ड पर्सन को होगा, परसों किसी और का हो जाएगा। तो उस पद का अभिमान न करें। जो ये शरीर है, आपको जब इसका अभिमान नहीं कोई पूरा कर पाया, इसका भी अभिमान न करिए। आज ये हमारे साथ 24 घंटे रहता है, समझ लो। 24 घंटे रहने के बाद भी ऐसा एक दिन समय आता है कि ये एक दिन खाक में मिला दिया जाता है। तो इसका ईमान भी जो लोग करते हैं गलत करते हैं। ईमान अगर करना है तो अपने प्रभु के चरणों का ईमान करें, इसका आपको कल्याण हो। पैसे और पद का अभिमान ये दुरुपयोग की सीढ़ी में आता है। आपको पद मिला है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि आपने इतने पुण्य कमाए हैं, और उस पुण्य के आधार पर उन पुण्यों को नष्ट न करें जिसके आधार पर आपको ये पद मिला है। हो सके तो किसी की भलाई के कार्य में लगाएं, अन्यथा नहीं। आपकी आत्मा कहती है मत करें किसी का भला, मगर किसी के साथ उस पद का दुरुपयोग करके उसको सताएं और परेशान करें नहीं। राजा दक्ष को भी बड़ा अपने पद का अभिमान हुआ था। भगवान शिव जी से विरोध मानने लगे थे। दक्ष प्रजापतियों के बिल्कुल शिरोमणि हो गए थे। क्या हुआ उनका हर्ष? पुत्री भी हाथ से चली गई, सती जी। शिव जी के को भाजन का शिकार होना पड़ा। कटने के बाद गर्दन, बकरे की गर्दन लगा करके गिड़गिड़ाते रहे शिव जी के सामने आज भी। तो जब दक्ष को इतना बड़ा पद मिल जाने के बाद अभिमान हो गया, बाली को इतना बड़ा पद मिला कि जिसको देख लेगा उसकी आगे शक्ति ले लेगा, उसने भी अपने पद का दुरुपयोग किया। तो कभी भी अपने पद का अभिमान मत करें। हो सके तो समाज के कार्य में, समाज के कार्यक्रम में हाथ बढ़ाएं, सहयोग करें। किसी की बहू बेटी की अगर हो सके तो उसके सुख दुख में खड़े हों, उसकी शादी बिटिया की कराने की कोशिश करें। आपके पास पैसा है, भगवान ने दिया है, बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा करें। पद का दुरुपयोग मत करें, मत करें, मत करें, क्योंकि ना ये पद रहेगा आपके पास एक दिन। पद कब तक है? जब तक शरीर में आपकी जान है। जिस दिन आप देखे जाएंगे कि इस पद के लायक आप नहीं, आज से पद छीन लिया जाएगा, तब आपके पास दूसरा व्यक्ति को वो जब पद दिया जाएगा, तब वो आपको वो व्यक्ति जब सताने आएगा, तब आप खून के आंसू होंगे कि मैंने भी किसी का अपमान किया था इस पद पर रहते हुए। बड़ी गंभीर बातें हैं, मत करें। रामचरितमानस के प्रेमी भक्तों, इस बात को सभी के साथ शेयर करें और भेजें। अग्नि हर जगह है, अग्नि हर जगह है। उसी प्रकार अग्नि हर जगह है, जिस प्रकार जल पूरी पृथ्वी में छाया हुआ 3 भाग जल है, 1 भाग पृथ्वी है। उसी प्रकार अग्नि भी हर जगह है, केवल प्रकट करने की आवश्यकता है आपको भाव से। उसी प्रकार ईश्वर हर जगह है, हर कुछ देख रहा है। उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है, मगर जब पड़ती है तो आदमी आह निकलती है। ज्यादा बड़ी बात नहीं, और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, मगर आज मानस के माध्यम में व्यास गद्दी पर बैठ करके थोड़ा सा मैंने आपके साथ इस अनुभव को शेयर कर लिया है। गलती हो क्षमा करें,
अच्छी लगे स्वीकार करे, ना मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो आगे लीजिए, रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड में आज का है, गरल सुधारे पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्र को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लत ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई। बहुत गरीब ही मैं इस पीठ के माध्यम से कथा को कहने वाला हूँ। मेरे पास कोई हारमोनियम, ताला, तबला, वादक वगैरह, ढोलक वगैरह नहीं होती है, मगर कोशिश करता हूँ कि भक्तों को आनंद आए। तो मैं आपको बता दूँ, इसी के माध्यम से इसी प्रकार मैं कहता जा रहा हूँ। आगे थोड़ा थोड़ा सा भगवान अपने आप में जो हमसे करते रहते हैं, कहते रहते हैं, उसके आधार पर ये जो पीछे पोस्टर वगैरह लगा है और मानस के माध्यम से लोगों को मैं कह रहा हूँ, तो इस ब्राह्मण की बात को सुनकर के गरीब की कथा का ध्यान से सुने। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लत ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, खग नाना खग बालिकनी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बाली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत, जह तह देखई निज परिछाई, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी यानी मणियों की दीवारों में, छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर वाणी बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ा वही बालक, कहो राम रघुपति जन पालक, राजदुवर सकल विधि चारु, विधि चौहट रुचिर बाजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम
रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाज और आगे है छंद है, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए। जह भूप रमा निवास तह की, संपदा किमि गाई है। बैठे बजाज सराफ, बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब यानी रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सब सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उत्तर दिश सरजू बहे, निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंकन नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक, दूरी फराक, रुचिर सो घाटा। जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाठा। पनिघट परम, पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करई स्नाना। तहाँ न पुरुष करई स्नाना। कहते हैं अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से यानी जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर, मज्जैता बरन चारियू नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदित तिनके उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन यानी बगीचे हैं। काहू काहू सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त यानी और ज्ञान प्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। उर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरिया अखिल अग भागा,
वन उपवन बापिका तड़ागा। ये विलासता और ये ऐसा सौंदर्य की बात जहां हो रही है वो का धाम है अयोध्या धाम। अयोध्या नगर की ये गोस्वामी तुलसी जी दास जी अपने मुख से काव्य रचना में बड़ाई कर रहे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्या पुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। यानी वहां वन उपवन बावलियां और तालाब से शोभित है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहई, शोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहि। अनुपम वावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। रमानाथ जय राजा, सोपुर बरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान यानी जहां राजा हो उस नगर की कोई शोभा का वर्णन कर सकता है? स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है? अणिमा आदि आठों यानी सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। तो कैसे? सुनसी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ जी की स्तुति है, सोमवार का दिन है इसलिए भोलेनाथ जी की स्तुति भी आज होगी। और कैसे होगी? जटाटवी गलज्ज्वल प्रभा पावितस्थले, गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डिनाड्डवड्डयं चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिवम। जिनके जटा रूपी वल से निकलते हुए गंगा जी के प्रवाह से पवित्र हुए, गले में बड़े बड़े सर्पों की माला लटक रही है, जो डमरू से डमडम की ध्वनि के साथ भयानक तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे शिव जी मेरा सदा कल्याण करें। धाग धाग जल लट पट पाँव के, धाग धाग
धग धग जल लाट पट पाओ के किशोर चंद्र शेखर रति प्रति क्षणम धरा धरे नंदनी विलास बंधु बंधु रे स्फुरंत दिगंती स्फुरंत दिगंती स्फुरंत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से जिनके मस्तक की सतह पर धक धक जलती हुई अग्नि है, जो बालचंद्र यानी चंद्रमा को आभूषण की तरह धारण करते हैं और जो पार्वती जी के विलासपूर्ण बंधु हैं, ऐसे शिव जी में मेरा मन सदा लगा रहे। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय। राम रामेति 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 रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम तुल्य है, मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम से राम नाम में ही रमण करता हूं। श्री उन्मन्वर्तितकम श्री राम नक्षत्रम से लिया गया है। कहने का मतलब है ओम बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता माता मैया जी की जय, बजरंगबली बाबा की जय, भोलेनाथ मैया पार्वती जी की जय हो गए, भगवान कार्तिकेय स्वामी वैष्णवी दुर्गा